नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश की एक नई पोएम का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये टॉपिक धुआं होने वाला है। यानी इस टॉपिक को आज मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूँ और आज के बाद ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए, क्योंकि सभी क्लासेस के लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है, इसीलिए अब हम सभी चैप्टर्स को आपको दोबारा पढ़ाकर कंप्लीट कर रहे हैं। जनवरी तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, जनवरी से सभी सब्जेक्ट के टीचर्स भी आ जाएंगे। सबकी क्लासेस हो गई हैं, टाइम टेबल बन गया है, सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, बस टीचर्स की क्लासेस लगनी बाकी हैं, जनवरी से लग जाएंगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं सभी बच्चों की मदद की वजह से। तो चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। आपके चैप्टर का नाम है हाउ टू टेल। हाउ मतलब कैसे, टू टेल बताएं। हाउ टू टेल कैसे बताएं वाइल्ड जंगली एनिमल्स जानवरों को। जंगली जानवरों को कैसे बताएं, अर्थात जंगली जानवरों को कैसे पहचानें। ठीक है, यानी ये पोयम आपको बताती है कि आप जंगली जानवरों को कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये बच्चों की एक कविता है। जैसे छोटी कक्षा में जब आप थे तो पढ़ते थे छोटी छोटी कहानियाँ, वैसे ही ये एक कविता है। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा, ध्यान से समझिए। इफ़ यदि एवर यू आप कभी, शुड गो जाएं बाई चांस संयोगवश। यदि आप कभी संयोगवश जाएं, कहाँ जाएं, टू जंगल, जंगलों में, इन द ईस्ट, पूरब के जंगलों में। यदि आप कभी संयोगवश पूरब के जंगलों में जाएं, तो यदि आप कभी संयोगवश पूरब के जंगलों में जाएं, एंड इफ़ देयर, और यदि वहाँ पर, शुड टू यू आपकी ओर एडवांस, आपकी ओर एडवांस हो, आपकी ओर आगे बढ़े, या फिर आपकी ओर बढ़े। ठीक है, एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना यहाँ पर। ठीक है, तो आपकी ओर आगे बढ़े, कौन आगे बढ़े, अ लार्ज, एक बड़ा, एंड टाउनी बीस्ट, टाउनी बीस्ट भूरे पीले रंग का बीस्ट, जानवर, और आपकी ओर एक बड़ा भूरे पीले रंग का जानवर आगे बढ़े। इफ़ ही रोर्स, और यदि वो दहाड़े, एट यू, आप पर, और आप पर वो इस प्रकार दहाड़े, एज यू आर डाइंग, कि आप डाइंग हो, आप मरने को हो, आपकी हालत मरने को हो जाए। अगर वो आप पर इस प्रकार दहाड़े कि आपकी हालत मरने जैसी हो जाए, तो यू विल नो, तो आप जान जाएंगे, इट इज़ द एशियन लायन, कि ये एशियाई शेर है। शेर दहाड़ देता है ना, तो आधे से ज़्यादा जानवर तो वापस बिल में घुस जाते हैं, तो वो चीज़। ठीक है, अच्छा, अगर आप भी क्रैश कोर्स में पढ़ना चाहते हैं डेली ऐप पर, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम हमारे ऐप का लिंक दे देंगे। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे डिज़ायर पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर सकेंगे, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप क्रैश कोर्स में जाकर एडमिशन ले लीजिएगा और आप क्रैश कोर्स में पढ़ सकेंगे। ठीक है, चलिए, तो एक बार रिवीजन कर देते हैं फिर से कि यदि आप कभी संयोगवश पूरब के जंगलों में जाएं और वहाँ पर आपकी ओर एक बड़ा भूरे पीले रंग का जानवर आगे बढ़े, या फिर एक बड़ा, लंबा भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शेर लंबा होता है तो लंबा भी कह सकते हैं। ठीक है, बड़ा भी कह सकते हैं, लंबा भी कह सकते हैं। तो एक लंबा भूरे पीले रंग का जानवर आपकी ओर बढ़े। इफ़ ही रोर्स एट यू, और वो आप पर इस प्रकार दहाड़े कि आपकी हालत मरने जैसी हो जाए, तो आप जान जाएंगे कि ये एशियाई शेर है। शेर का चित्र यहाँ पर बना हुआ है। चलिए, अब चलते हैं आगे। अब कौन सा जानवर मिला रहे हैं हमको, अब हमको बाघ से मिला रहे हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, और इफ़, अब यहाँ पर आपको जो कवि हैं वो बाघ के बारे में बताएंगे। तो वो कहते हैं कि और इफ़, और यदि, सम टाइम, किसी समय, व्हेन रोमिंग राउंड, रोमिंग राउंड मतलब भटकते हुए, रोम करना, रोमिंग राउंड मतलब भटकते हुए। ठीक है, तो व्हेन रोमिंग राउंड, जब आप भटक रहे हो, या फिर जब कोई व्यक्ति भटकते हुए, अ नोबल, एक नोबल, नोबल का मतलब होता है शाही, वाइल्ड मतलब जंगली, बीस्ट मतलब जानवर, एक शाही जंगली जानवर, ग्रीट्स, आपका ग्रीट्स करे, सामना करे, यू, आपका, यानी आपका सामना हो जाए। और यदि कभी भटकते हुए
किसी व्यक्ति का ग्रीट्स सामना एक शाही जंगली जानवर से हो जाए। ठीक है, कभी कहते हैं कि और यदि सम टाइम कभी किसी भटकते हुए व्यक्ति का सामना, ग्रीट मतलब सामना, ठीक है, जब आप कोई मिलेगा तभी तो ग्रीट करेंगे, ठीक है, तो का सामना एक शाही जंगली जानवर से हो जाए। क्लियर हो गया यहाँ तक कि यदि कभी किसी भटकते हुए व्यक्ति का सामना एक शाही जंगली जानवर से हो जाए, विथ ब्लैक, जिसके ब्लैक स्ट्राइप्स, जिसके काली धारियाँ हों, ऑन अ येलो, पीले ग्राउंड शरीर पर, जिसके पीले शरीर पर ब्लैक स्ट्राइप्स हो, काली धारियाँ हों। जस्ट नोटिस, तो ध्यान रखिए, इफ़ ही कि कहीं वह ईट्स यू, आपको खा ना जाए, तो ध्यान रखिए कि कहीं वो आपको खा ना जाए। दिस सिंपल रूल, यही सरल नियम है। कौन सा सरल नियम है? कि उसका शरीर जो है पूरा पीला होगा और उसके शरीर पर काली धारियाँ होंगी। तो ये सिंपल रूल है, उसका भयानक दिखना ये सरल नियम है। मे हेल्प यू, जो आपकी मदद करेगा टू लर्न, ये जानने में, जो आपकी ये जानने में मदद करेगा द बंगाल टाइगर, की वो बंगाल का बाघ है। डिस्टर्न मतलब पहचान लेंगे आप उसको, ठीक है, कि वह बंगाल का बाघ है। और यदि किसी भटकते हुए व्यक्ति का सामना एक शाही जंगली जानवर से हो जाए जिसके पीले शरीर पर काली धारियां हों, तो केवल इतना ध्यान रखिए कि कहीं वो आपको खा न जाए। उसका भयानक दिखना ही ये सरल नियम है जो आपको ये पहचानने में मदद करेगा कि वो बंगाल का टाइगर है, बंगाल का बाघ है। अब आगे देख सकते हैं इमेज। अब आगे आपको कभी तेंदुए के बारे में बताएंगे, ठीक है। क्या कहते हैं कि इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, चलो भाई, अब कहते हैं कि आगे टहलते हुए, स्ट्रॉलिंग फोर्थ, यदि आगे टहलते हुए किसी व्यक्ति का सामना एक बीस्ट व्यू, देखिए आप इसको सामना मत कहिए, किसी व्यक्ति को या फिर आपको अ बीस्ट, एक जानवर, यू आपको व्यू दिखाई दे, आपको कोई ऐसा जानवर दिखाई दे, इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, यदि आगे टहलते हुए आपको एक ऐसा जानवर दिखाई दे, हुज हाइड, जिसका शरीर छुपा हो, विथ स्पॉट्स, स्पॉट का मतलब होता है धब्बे, पेपर्ड का मतलब होता है धब्बों से ढका हुआ, ठीक है। तो स्पॉट इस पेपर्ड का मतलब सीधा सीधा कह देंगे कि धब्बों से ढका हुआ। हुज हाइड, जिसका शरीर धब्बों से ढका हुआ हो। और यदि आगे टहलते हुए आपको एक ऐसा जानवर दिखाई दे जिसका शरीर धब्बों से ढका हुआ हो, तो एज सून एज, जैसे ही वह हैज़ लेफ्ट ऑन यू, आप पर छलांग लगाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वह आप पर तेजी से छलांग लगाएगा, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे ही वो आप पर तेजी से छलांग लगाएगा, you'll know, आप जान जाएंगे, इट इज़ द लेपर्ड, कि वो लेपर्ड है, कि वो एक तेंदुआ है। जैसे ही वो आप पर छलांग लगाएगा आप जान जाएंगे कि वह एक तेंदुआ है। ट्विल डू नॉट, अब डू नॉट गुड, अब कोई लाभ नहीं है। टू रोर, चीखने से, विथ पेन, दर्द से, तो दर्द से चीखने से, डू नॉट गुड, अब कोई फायदा नहीं है। हिल ओनली लेप, वो उछलता रहेगा, एंड लेप अगेन, और बार बार उछलता ही रहेगा, अर्थात जब तक वो आपको मार नहीं डालता तब तक आप पर उछलता रहेगा, आप पर छलांग लगाता रहेगा, ठीक है। तो ओनली लेप एंड लेप अगेन, वो बार बार उछलता ही रहेगा, या फिर कह सकते हैं कि तेंदुआ बार बार उछलता ही रहेगा, ठीक है। और यदि आगे टहलते हुए आपको कोई ऐसा जानवर दिखाई दे जिसका पूरा शरीर धब्बों से ढका हुआ हो, और जैसे ही वो आप पर छलांग लगाएगा आप जान जाएंगे कि वह तेंदुआ है। अब दर्द से चीखने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो बार बार उछलता ही रहेगा, या फिर क्योंकि तेंदुआ अब बार बार उछलता ही रहेगा। ये रहा तेंदुआ। अब यहाँ पर कभी आपको भालू के बारे में बताएंगे। तो कहते हैं कि इफ़ वेन, और यदि, ठीक है, आप वॉकिंग राउंड, टहल रहे हो, इन योर यार्ड, अपने आंगन में, और यदि कभी आप अपने आंगन में टहल रहे हो, या फिर अपने आंगन के राउंड, आस पास टहल रहे हो, और यदि कभी आप अपने आंगन के आस पास टहल रहे हो, यू मीट, और आप मिल जाएं, या फिर आपको मिल जाए,
क्रिएचर एक ऐसा प्राणी, देयर वहाँ पर, और आपको वहाँ पर एक ऐसा प्राणी मिल जाए या फिर आपको वहाँ पर एक ऐसा जानवर मिल जाए हु जो हग्स गले लगाए यू आपको वेरी वेरी हार्ड, बहुत बहुत ज़ोर से, जो आपको बहुत ज़ोर से गले लगाता है। बी श्योर, तो विश्वास कीजिए, इट इज़ अ बियर, ये एक भालू है। और यदि आप कभी अपने आंगन के आसपास टहल रहे हो और वहाँ पर आपको एक ऐसा जानवर मिल जाए जो आपको बहुत ज़ोर से गले लगाए, तो मेरा विश्वास कीजिए यह एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यदि यू आपको, आई हैव एनी डाउट अभी भी कोई संदेह है, यदि आपको अभी भी कोई संदेह है तो आई गेस, तो मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू, वो फिर से जस्ट वन मोर केयर आपको गले लगाएगा। यानी तो मेरा अनुमान है कि वो आपको फिर से गले लगाएगा, अर्थात गले लगाने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको गले लगाएगा प्यार करने के लिए, गले लगाकर मार डालेगा। ठीक है, तो जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक वो गले लगाता ही रहेगा। वो ऐसे ही झपटता है, भालू को कभी शिकार करते हुए देखिए, वैसे ही झपटता है, एकदम गिर पड़ता है। ठीक है, तो यू विल हैव एनी डाउट, अगर अभी भी कोई संदेह है तो मेरा अनुमान है कि वहाँ आपको एक बार फिर से गले लगाएगा। क्लियर? अब चलिए आगे। अब यहाँ पर कवि आपको लकड़बग्घे और क्रोकोडाइल के बारे में बताएंगे। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, दो यद्यपि, टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है पहचानना। बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब जो जानवर शिकार करते हैं ना, जो मार कर खा जाते हैं लोगों को या फिर दूसरे जानवरों को, वो होते हैं बीस्ट ऑफ प्रे, यानी जानवरों को। ठीक है, तो बीस्ट ऑफ प्रे मतलब जानवर। तो यद्यपि जानवरों को डिस्टिंग्विश पहचानने में नोवाइस, इन नोवाइस, नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया, जो जानवरों के बारे में कुछ भी ना जानता हो वह व्यक्ति माइट शायद नन प्लस कर सकता है, पहचानने में गलती कर सकता है। यद्यपि ऐसा व्यक्ति जो जानवरों के बारे में कुछ भी ना जानता हो वो बीस्ट ऑफ प्रे, वो जानवरों को पहचानने में माइट नन प्लस गलती कर सकता है। भाई हो सकता है कि आप जानवरों के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो आप नहीं जान पाएंगे कि भालू कौन है, शेर कौन है, बाघ कौन है, सब कुछ बता रहे हैं वो कि ऐसा व्यक्ति जिसने कभी जंगली जानवरों को देखा ही ना हो, तो वो व्यक्ति हो सकता है कि जंगली जानवरों को पहचानने में गलती कर दे, वो बाघ को शेर कह दे, शेर को बाघ कह दे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लकड़बग्घे को ही वो शेर मान ले। तो वो एक तरीका बता रहे हैं। क्या तरीका बता रहे हैं कि द क्रोकोडाइल, फिर भी क्रोकोडाइल को, मगरमच्छ को, यू ऑलवेज में आप हमेशा टिल पहचान सकते हैं, फ्रॉम द हाइना, और हाइना को आप हमेशा पहचान सकते हैं, हाइना मतलब लकड़बग्घे को। फिर भी मगरमच्छ और लकड़बग्घे को यू में ऑलवेज मेटेल आप हमेशा बता सकते हैं, अर्थात आप हमेशा पहचान सकते हैं। 10 कुछ इस प्रकार, कौन सा प्रकार वो तरीका बता रहे हैं, फिर से समझ लीजिए फिर आगे चलिए। यद्यपि एक ऐसा व्यक्ति जो जानवरों के बारे में कुछ भी ना जानता हो वो शायद जानवरों को पहचानने में गलती कर सकता है, फिर भी मगरमच्छ को और लकड़बग्घे को वह व्यक्ति भी हमेशा पहचान सकता है। 10 कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार कैसे? हाइनास, जो हाइनास होते हैं, जो लकड़बग्घे होते हैं, कम विथ मैरी स्माइल, वो मैरी स्माइल करते रहते हैं, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। क्योंकि लकड़बग्घे जो होते हैं वो हमेशा प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते रहते हैं। देखिए मुस्कुरा रहा है ना, ठीक है, ये लकड़बग्घा है। क्योंकि लकड़बग्घे हमेशा प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते रहते हैं। बट इफ़ दे, लेकिन यदि वे वीप रो रहे हैं, लेकिन अगर वो रो रहे हैं तो दे आर क्रोकोडाइल्स, तो वो मगरमच्छ हैं। यानी इसका मतलब सीधा सीधा कि मगरमच्छ हमेशा रोते रहते हैं। देखिए यहाँ पे मगरमच्छ रो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि लकड़बग्घे हमेशा प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते रहते हैं और जो आपके क्रोकोडाइल्स होते हैं, जो मगरमच्छ होते हैं, वो हमेशा रोते रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलेंगे। अब यहाँ पर आपको कवि गिरगिट के बारे में बताएंगे। गिरगिट तो आप सब जानते ही हैं, कभी कभी आप कहावत भी कहते हैं कि यार तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो। ठीक है, तो गिरगिट नहीं जानते तो पापा से पूछिए या फिर मम्मी से पूछिए, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं वो गिरगिट दिखा भी दें। ठीक है, और अगर नहीं है तो आप इसको सर्च कर लीजिए गूगल पे, इसकी इमेजेस आ जाएंगी। ठीक है, द ट्रू, एक वास्तविक या फिर एक असली सेमिलियन, सेमिलियन मतलब गिरगिट, एक असली गिरगिट इज स्मॉल, छोटा होता है।
अ लिजार्ड, एक छिपकली के जैसा, सॉर्ट ऑफ थिंग मतलब के जैसा, ठीक है। तो एक असली गिरगिट एक छिपकली के ही जैसा स्मॉल, छोटा सा जीव होता है। यानी जितनी बड़ी छिपकली होती है ना, लगभग उतना ही बड़ा गिरगिट भी होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो छिपकली तो आपने अपने घरों में देखी ही होगी, तो बस उतना ही बड़ा गिरगिट भी होता है। तो एक असली गिरगिट छिपकली के ही जैसा एक छोटा सा जीव होता है। ही हैज़ेंट एनी ईयर्स एट ऑल, ही उसके पास एनी ईयर्स कोई कान एट ऑल बिल्कुल भी नहीं होते, अर्थात उसके पास कान नहीं होते। यहाँ पर लिखा है कि उसके पास कान बिल्कुल भी नहीं होते, अर्थात उसके पास कान नहीं होते। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसके पास विंग भी नहीं होते। सिंगल मतलब एक भी विंग, पंख। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसके पास एक भी पंख नहीं होता, अर्थात उसके पास पंख भी नहीं होते, ठीक है। तो जैसे छिपकली होती है ना, उसके पास पंख होते हैं ना कान होते हैं, शायद छिपकली के कान होते हैं, पता नहीं, एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, बट इसके नहीं होते, ये देखिए, ठीक है। तो ही हैज़ेंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके पास कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और एक भी पंख नहीं होता है, ठीक है। लेकिन गिरगिट की खासियत ये होती है कि वो जिस माहौल में रहता है, अगर हरियाली में है तो वो अपना रंग हरा बना लेगा, पीले रंग में है तो अपना रंग पीला बना लेगा, वो रंग बदल लेता है अपना, जैसे माहौल में जाएगा वैसा ही अपना रंग बना लेता है वो, ठीक है। तो इफ़ देयर इज़ नथिंग, अगर कुछ भी नहीं है ऑन द ट्री, पेड़ पर, अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, पेड़ आप देख रहे हैं, पेड़ पर आपको लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप पेड़ पर ध्यान देकर देखते हैं तो आपको लगता है कि एक जानवर है जो एकदम पेड़ के ही कलर का है, पेड़ के ही रंग का है, तो वो गिरगिट है। तो इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है, तो द सेम लियन यू सी, तो जो आप देख रहे हैं, अर्थात जो जीव आपको दिखाई पड़ रहा है, द सेम लियन, वो गिरगिट होता है, ठीक है। तो एक असली गिरगिट छिपकली के ही जैसा छोटा सा जीव होता है, उसके पास एक भी कान नहीं होता, अर्थात उसके पास कान नहीं होते हैं, और उसके पास पंख भी नहीं होते हैं। यदि आपको पेड़ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, यदि आपको पेड़ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो जो आप देख रहे हैं, यू सी, तो जो आप देखते हैं, दिस द सेम लियन, वो गिरगिट होता है। अर्थात एक बार आपकी नज़र गई पेड़ पर, आपको लगा कुछ नहीं है, लेकिन फिर जैसे आपने ध्यान देकर देखा तो आपने देखा कि एकदम जैसे पेड़ का रंग है, ठीक उसी रंग का एक छोटा सा जानवर पेड़ पर चिपका हुआ है, तो वो गिरगिट है, ठीक है। पापा से पूछेगा इसके बारे में, ठीक है। तो क्रैश कोर्स के अंतर्गत सभी पोएम एक बार पढ़ा के कंप्लीट कर रहे हैं, फिर सभी बुक कंप्लीट कर देंगे। ग्रामर के वीडियो लेक्चर्स तो चल ही रहे हैं, तो यूट्यूब पर भी वीडियो क्लासेस आती रहेंगी। लेकिन अगर आप ऐप पर पढ़ना चाहते हैं क्रैश कोर्स में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, जाकर ऐप को डाउनलोड करिए और ऐप पर एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। जनवरी से, या हो सकता है 20 दिसंबर या 25 दिसंबर से ही सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चलने लगेंगी। सभी सब्जेक्ट के टीचर आ चुके हैं, बस टाइम टेबल भी बन गया है, क्लासेस लगनी है, लग जाएंगी, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ।